नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 15 मार्च 2024 को आयोजित हुए थे, परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, जिसके कारण उस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जांच चल रही है। जांच की कड़ी बीपीएससी आयोग के अधिकारी पदाधिकारियों से जुड़ते नजर आ रही है। बीपीएससी आयोग बिहार आर्थिक अपराध इकाई को जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जिस वजह से जांच का मामला अधर में लटका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 मार्च या उससे पूर्व जो भी अभ्यर्थी रंगे हाथों पकड़े गए प्रश्नोत्तर रटते हुए, उन सबको अब तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जब देखा गया था, थोड़ा सा भूल और बिना भूल के भी शिक्षक अभ्यर्थियों को 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा था, उस समय के तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा। बीपीएससी आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी अनियमितताएं थी, गड़बड़ियां थी, उसको लेकर के यदि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए जा रहे थे, तो भी उसको चिन्हित करके उसको प्रतिबंधित किया जा रहा था। जो भी अनियमितताएं और गड़बड़ियां बरती गई परिणाम घोषित करने के दरमियान, उसके उपरांत उन सभी को लेकर के जब शिक्षक अभ्यर्थी प्रश्न खड़ा करते थे और इसकी सूचना बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद तक पहुंचती थी, तो वे उन्हें चिन्हित करके प्रतिबंधित कर दिया करते थे। हालांकि बाद में काफ़ी हो हंगामा के बाद, काफ़ी मनुहार गुहार के बाद बीपीएससी ने छोटे छोटे भूल को लेकर के प्रतिबंधित किए हुए अभ्यर्थियों का पर से प्रतिबंधन हटाया। उसके बाद टीआरई 2 में सम्मिलित हुए वो टीआरई 3 के लिए आवेदन उन्होंने किया, लेकिन प्रतिबंधित तो किया गया था। दिव्यांगजनों को उनके कोटि में पर्याप्त रिजल्ट नहीं दिए गए। सबसे अधिक महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। जो अनारक्षित कोटे में आने वाले महिला अभ्यर्थी थे दूसरे राज्य के, उन्हें आरक्षित कोटे में रिजल्ट दिया गया। जितनी रिक्तियां दी गई थी, उन सभी रिक्तियों पर रिजल्ट न घोषित करके 70-80% रिक्तियों के विरुद्ध रिजल्ट घोषित किया गया और कट ऑफ को हाई किया गया। तमाम तरह के गड़बड़ियां नजर आई, जिसके विरुद्ध अभ्यर्थियों ने आवाज़ें बुलंद की। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अतुल प्रसाद ने बार बार घोषणाएं किया, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, जिसके विरुद्ध भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। उन्हें भी धमकी दी गई कि यदि वे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करेंगे तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग हेतु जो आंदोलन थे वो दबा दिए गए। तो इस प्रकार के टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखे गए थे कि किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जातियां हो रही थी। लेकिन टीआरई 3.0 में रंगे हाथ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 नहीं, बल्कि 300 के लगभग, और यदि अन्य जगहों पर छापा पड़ते तो लगभग 3000 हो सकती थी ये संख्या, क्योंकि बिहार में कई जगह छुटपुट तरीके से इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे थे। आसपास के राज्यों में हो रहे थे, यूपी में भी कुछ जगहों पर हो सकता है चल रहा हो। झारखंड हजारीबाग में तो रंगे हाथ पकड़े ही गए लगभग 300 के आसपास एक ही जगह से। तो अब सूचनाएं जैसे जैसे प्राप्त होती वैसे वैसे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा छापा मारे जाते हैं और सभी को पकड़े जाते हैं। लेकिन जैसे ही हजारीबाग में बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी प्रश्नोत्तरी रटते हुए पकड़े गए, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी, लड़कियों की संख्या अधिक थी, तो इतना हंगामा हो गया कि अन्य जगहों पर जो प्रश्नोत्तरी रटवाए जा रहे थे वे सब सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जब एक ही जगह से इतने बड़ी संख्या में सबूत हाथ लग गए, तो अन्य जगहों पर प्रयास नहीं भी किए गए उसके बाद, चूँकि बिहार आर्थिक अपराध इकाई के पास इतने मजबूत सबूत हो गए थे कि परीक्षा रद्द हो ही जाते तो फिर अन्य जगहों पर छापेमारी करने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। अब है कि टीआरई 3.0 हेतु पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई को अलग अलग ग्रेड हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 19 जुलाई को 6 to 8 के लिए होगा, 20 जुलाई को 1 to 5 के लिए होगा, और उसी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए भी 1 to 5 के लिए होगा। 21 जुलाई को 9-10 शिक्षा विभाग और 6 to 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। 22 जुलाई को 2 अलग अलग पालियों में परीक्षाएं आयोजित होंगी। प्रथम पाली में 11-12 शिक्षा विभाग सभी विषय और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए भी सभी विषय को होंगे, और द्वितीय पाली में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए होंगे, जिसमें कला और संगीत से संबंधित विषयों का परीक्षा होगा। तो ये 4 अलग अलग तिथि को जो है प्रथम पाली में ही, सभी तिथियों को प्रथम पाली में ही शिक्षा विभाग से जुड़े बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएंगी।
अब जब परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, कुछ ही दिन जो है उसमें शेष रह गए हैं। 9 जुलाई से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगेंगे। 16 जुलाई से सेंटर का नाम जो है एडमिट कार्ड पर दिखाना शुरू कर देगा। 18 जुलाई तक जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद परीक्षा देने वो जाएंगे और परीक्षा केंद्र में घुसने के लिए 1 घंटा पूर्व जो है उन्हें हर हाल में पहुंचना होगा। 1 घंटा पूर्व जो है सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। तो तमाम घोषणाएं कर दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो परीक्षा 15 मार्च को हुए, अब उसमें जो सेंध लगाने की कोशिश किया गया जिन अभ्यर्थियों के द्वारा, उनके द्वारा तो पैसा दिया ही गया होगा, जो भी सेटर थे, सोल्वर थे, उन सभी को। अब उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया, उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और वे भी सम्मिलित होंगे। तो क्या जो गिरोह ने पैसा खाया है, क्या वो पुनः प्रयास नहीं करेगा? क्या वो उन सभी अभ्यर्थियों का पैसा वो रिटर्न करेगा क्या? क्योंकि परीक्षा जब रद्द हो जाते हैं तो सेटर सोल्वर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एडवांस में जो पैसा लेते हैं उसी पर उन्हें काम करना पड़ता है। अन्य जगहों पर सभी जगह वो पेमेंट कर दिए होते हैं, जिससे वो पेपर निकलवाते हैं। जो उनके साथ सहयोग के तौर पर कार्य करते हैं उन सभी को तो वे पेमेंट कर देते हैं। तो अब चूंकि 100% गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ा नहीं गया है, अब कौन इसमें मास्टरमाइंड है उसे भी पकड़ा नहीं गया है। अब नवादा वाले मुखिया के बारे में कहा जा रहा है, जिसने बिहार कांस्टेबल पुलिस का पेपर लीक किया, बीपीएससी का पेपर लीक किया, नीट परीक्षा का पेपर लीक किया, यूपी कांस्टेबल पुलिस का पेपर लीक किया, अन्य कई दर्जन भर जो है भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर उसने लीक किया है। लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक का मास्टरमाइंड वही है, अब तक तो साबित नहीं हो पाया है। तो गिरोह के अन्य सदस्य तो भी हैं, कई सक्रिय सदस्य हैं। तो हो सकता है टीआरई 3.0 री एग्जाम में वो भी सेंध लगा दें, क्योंकि उनके अभ्यर्थी ऑलरेडी फिट है जो एग्जाम में बैठेंगे। आखिर बीपीएससी आयोग ने उन्हें प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, क्योंकि वे जो 300 या 3000 जितने भी हैं, यदि जिन के बारे में बीपीएससी आयोग को पता चल गया है, जो जिन्हें बिहार आर्थिक अपराध पकड़ा, उन्हें रिमांड पर लिया गया, पूछताछ किया गया, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, तो क्या उन्हें प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए था? उन्हें हर हाल में कम से कम इस परीक्षा में सम्मिलित होने से तो प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए था, ताकि उन्हें सजा के तौर पर इतने बड़े कुकृत्य में वो शामिल हुए हैं तो उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन बीपीएससी आयोग ने पता नहीं क्यों न तो वो जांच में सहयोग कर रहा है और न ही इन सभी अभ्यर्थियों को उसने प्रतिबंधित किया। तो सभी को यह डर सता रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पुनर्परीक्षा भी पेपर लीक हो सकते हैं और आधे अधूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ वे तैयारी में जुटे हुए हैं। शिक्षक नेताओं, छात्र नेताओं का लगातार मांग है कि पकड़े गए प्रश्नोत्तरी रटते हुए अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित किया जाए एवं सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा यह आश्वस्त किया जाए कि टीआरई 3.0 पुनर्परीक्षा जो हो रही है उसका पेपर लीक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।